हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोलर मास। क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? मोलर मास। तो जैसे ही नाम से क्लियर है, मोलर क्या है? मोलर मास। मोलर मास तो समझना है जो मोलर मास क्या होता है। मोलर का मतलब क्या हुआ? एक मोल सबस्टांस का जो मास होगा, एक मोल सबस्टांस का जो मास होगा, उसी को हम बोलेंगे मोलर मास। तो लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का जो मास होगा उसी को हम मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास जो एक्सप्रेस करते हैं ये ग्राम में करते हैं। एक्सप्रेस इन ग्राम। मतलब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है? मोलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर ये ग्राम में एक्सप्रेस है तो ये क्या होता है? मोलर मास। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, जो 1 मोल ऑफ CO2 का जो मास होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। किसका? CO2 का। किसका मोलर मास? CO2 का। तो CO2 का मोलर मास का मतलब क्या? जो CO2 का एक मोल CO2 जो होगा, एक मोल CO2 उसका मास को ही हम मोलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास जो होगा वही मोलर मास है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का क्या मास होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 44U। क्या लिखते हैं? 44U एक मोल CO2 का मास है। अगर बात बोलें कि 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास कितना होगा? CO2 का तो 44 इंटू Na। और यहाँ पे जो U लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? U यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे 44U। मतलब एक मॉलिक्यूल का इतना मास, तो इतना मॉलिक्यूल का कितना मास होगा? ये जो मास होगा यही क्या होगा? मोलर मास। तो अगर इस जो 44U लिखा हुआ, U क्या है? ये एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसका वैल्यू होता है 1/Na ग्राम। क्या लिखेंगे? 1/Na ग्राम। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे Na का वैल्यू क्या होता है? वही 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे लिखेंगे ग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम। और ये 44 पहले से ही है। क्या है? 44 पहले से। तो U की जगह पे हम क्या लिखेंगे? फिर से इसको समझते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 44U पहले लिख लेते हैं। 44U का मतलब क्या हुआ? 44 इंटू 1/Na और यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई की। तो ये भी Na, ये भी Na और ये ग्राम में आएगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम अगर बोल रहे हैं तो एक मोल CO2 का मास है। ये मोलर मास है। क्या ये? मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। लेकिन अगर 44U बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल CO2 का मास। तो हम आगे एक बार देख लेते हैं क्या होता है मोलर मास। तो मोलर मास को हम डिफाइन करते हैं। मोलर मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ Na यूनिट ऑफ सब्सटेंस। और एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास जो है उसको अगर हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में। तो क्या होता है? ये मोलर मास। जैसे आपको हीलियम का पूछ रहा है, हीलियम का आपको बताना है क्या? मोलर मास। तो ये 4 ग्राम होगा। क्या होगा इसका? 4 ग्राम। लेकिन अगर 4U लिखा हुआ है मतलब एक एटम ऑफ हीलियम का मास है। हीलियम का एक एटम का मास है 4U। ये बात समझ में आया? O3 का इसी तरह से आप देख सकते हो। अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल का मास होता है कितना? 1 मॉलिक्यूल का मास होता है 73U। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मास होता है 17U। क्या होता है? 17U। लेकिन 1 मोल का कितना होगा? 17 ग्राम। तो ये मोलर मास था। तो अब क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो मोलर मास है, जो मोस्ट कॉमन मोलर मास है, जो आपके
PYQ में या फिर बार बार पूछा जाता है, सिलेबस में है, उन सारे मोलर मास को आप याद कर लें। तो मोस्ट कॉमन मोलर मास यूज्ड, मोस्ट कॉमन मोलर मास, सबसे पहले CO2 कितना होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम। उसके बाद H2O 18 ग्राम, यूरिया 60 ग्राम, CONH2CO यूरिया का, सुक्रोज 341 ग्राम, ग्लूकोज 180 ग्राम। ये सब मोस्ट कॉमनली यूज किया होए जाने वाला ये मास है। बेंजीन का कितना होता है, तो बेंजीन का 78 होता है। अगर बेंजीन में यहाँ पे NH2 लगा हुआ है तो इसको आप निकाल सकते हो, ये तो 77 हो गया, एक एच हटाएं तो कितना हुआ 77, 14 नाइट्रोजन का और 2 हाइड्रोजन, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 93। और भी आप देख सकते हो, फेनॉल का निकाल सकते हो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिए, ग्लूकोज का, यूरिया का, सुक्रोज का। यहाँ पे आप CH4 का, मीथेन का भी मास ये 16 ग्राम होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज वाला जो मास है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका 100 ग्राम होता है। NaOH का कितना होता है, ये 40 ग्राम होता है। तो ये सारे जो बार बार आपके पास यूज होंगे ये मोलर मास है। तो NH3 का 17 ग्राम, NH3 17 ग्राम। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पढ़ें तो 1 मोल ऑफ आयरन सैंपल जिसमें एटम्स कितना दिया हुआ है, तो 12.04 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स आर रिमूव्ड, देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स, क्या मोल्स होगा। तो सबसे पहले आपके पास आयरन सैंपल का मोल क्या है, 1 मोल दिया हुआ है आयरन। कितना मोल दिया है आयरन, 1 मोल। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एटम्स दिया हुआ है, तो एटम्स वाला मोल का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो मोल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 12.04 इंटू 10 टू पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। और यहाँ पे पावर देखेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -1, मतलब ये 0.2 मोल। जो रिमूव किए हैं आयरन वो कितना है, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल रिमूव किए हैं और आपके पास 1 मोल आयरन था, तो आपके पास बचा कितना आयरन, तो ये 0.8 मोल। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके पास 5 मोल किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का 5 मोल दिया हुआ है। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स। तो एटम्स कैलकुलेट करेंगे, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना आइटम है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना आइटम्स होगा। तो 1 मोल ग्लूकोज में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, किसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कितना मॉलिक्यूल्स होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में, तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज। और एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें कितना आइटम है, इसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। तो कितना है, तो यहाँ पे 6, 12 और मतलब 24, क्या है 24। तो एक मॉलिक्यूल में कितना है 24, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं। आपको पूछ रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज में, तो सबसे पहले हम 1 मोल ग्लूकोज में एटम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल में कितना होगा 24, 1 मोल में होगा 24 इंटू Na। 1 मोल ग्लूकोज में 24 इंटू Na इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स है और 1 मॉलिक्यूल में 24 आइटम है। कितना आइटम है, 24 आइटम है। यहाँ पे कार्बन आइटम नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन आइटम नहीं पूछ रहा है, आपको एटम्स पूछ रहा है। तो 24 Na हो गया 1 मोल में।
आपके पास कितना मोल दिया हुआ है, तो आपके पास 5 मोल दिया है, तो 5 इंटू 24 और यहाँ पे एन है, तो इसका जो आंसर आएगा ये सी आंसर होगा 120 मोल। फिर से समझना क्वेश्चन का, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना एटम्स होगा, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल में 24 आइटम्स होता है। 1 मोल में 24 इंटू क्या लिखेंगे, 1 मोल में 24 इंटू एन एटम्स होगा, तो 5 मोल में 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे और आपके पास सही रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल्स निकालना है और दूसरा मोल निकालना है। अब आपके पास पता होगा एसटीपी के केस में आप जो मोलर वॉल्यूम लेते हो 22.4 या फिर 22.7, कब, ये 1 एटीएम का केस है और ये 1 बार, और यहाँ पे टेम्परेचर 273 होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर 273 होगा। ये एसटीपी कंडीशन है, ये न्यू कंडीशन है और ये पहले वाला है, कन्वेंशन है। तो आप सबसे पहले मोल निकालो, वॉल्यूम दिया हुआ, जिस तरह मोलर मास होता है उसी तरह मोलर वॉल्यूम होता है। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, कब होगा, जब 1 एटीएम और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 273। यहाँ पे 22.7 कब होगा, जब यहाँ पे 1 बार और 273। ज्यादातर ये अब यूज में आने लगा है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है 2.8375 और यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे 22.7 से। जब इसको डिवाइड करके हम अगर देखते हैं, हमको डिवाइड नहीं करना, आप एकदम लग जाते हो जो डिवाइडे करेंगे, नहीं, आप ऑप्शन को भी देखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस बनेगा। जब इसको देखते हैं ये 22 है और यहाँ पे 2.8 है, मतलब ये 0.125 के आसपास ही ऑप्शन होगा, ये 0.125 के आसपास ही ऑप्शन होगा। तो अगर हम चेक करें, क्योंकि इसको डिवाइड करके नहीं देखना है, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 22, ऐसे भी देख सकते हैं 28 2.8 है और यहाँ पे 22, तो अगर ये 28 रहता और इसको 22 से डिवाइड करते तो एक बार में जाता, उसके बाद कुछ होता, कोई भी डिजिट होता। तो यहाँ पे 2.8 है, मतलब ये 0.1 होगा। तो 0.1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये एक है और ए है और बी है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आपको कैलकुलेट करना नहीं है, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आपको पूरा कैलकुलेट करें। तो इस तरह से 2 ऑप्शन तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, मोल तो आपको पता चल गया कितना 0.125, क्या पता चला मोल 0.125। अब एक हम छोटा सा ट्रिक वाला वीडियो बनाए थे जिसमें कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। इसमें हम जो 0.125 है इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 1/8। और आपको मोल्स दिया हुआ है, किसका मोल्स पता चल गया, ये O2 का। तो ये मोल से अगर आपको एटम्स बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 इंटू 10 टू पावर 23। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो, इस चीज को देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन देखते हैं 10 टू पावर 20 और यहाँ पे 60 पॉइंट कुछ भी होगा, 2 हम लिख लेते हैं, तो और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर पावर देखें तो पावर 10 टू पावर 20 है और ये बी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसको डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड करके देख सकते हो, ये 7.5 ही आएगा, 7.5 कुछ आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लग नहीं जाना है कि हम क्वेश्चन को एकदम सॉल्व ही करेंगे। सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन को देख करके हल्का सा क्लू ले करके आप क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है x इंटू 10 टू पावर 21 के फॉर्म में आपको आंसर देना है और आपको वैल्यू ऑफ x बताना है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला बात यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 681 लिखा हुआ, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा क्वेश्चन में देने का। यही नंबर क्यों दिया, 25 क्यों नहीं दिया, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं, किसका,
ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है C7H5N3 और O6, इसका हम निकालते हैं तो क्या होगा 12 इंटू 7 प्लस 5 प्लस नाइट्रोजन 14 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 इंटू या ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 6। तो जब इसको हम सब जोड़ेंगे तो ये आएगा 227। क्या आएगा 227। एक मोल ये कंपाउंड जो है इसमें इसका मोलर वेट आएगा 227। अब जब ये 227 आया, अब देखते हैं क्या इसका ये मल्टीपल है। हाँ, तो ये 3 टाइम्स है, मतलब 681 को अगर 227 से डिवाइड करें तो यहाँ पे मोल निकलेगा, ये 3 मोल आएगा। अच्छा, आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है, नंबर ऑफ आइटम। क्या पूछा है, नंबर ऑफ आइटम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल देखना है, एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है नाइट्रोजन का, 3। तो आपके पास मोल कितना है, मोल है 3। कितना मोल है, 3। और एक में है 3, तो 3 मोल में कितना नाइट्रोजन होगा, ये कंपाउंड 3 मोल है, तो इसमें 3 मोल ऑफ मोल नाइट्रोजन आइटम लिखते हैं, पहले लिख कर कहीं समझेंगे। नाइट्रोजन एटम, ठीक है। 3 मोल में क्या होगा, 3 इंटू 3, क्योंकि एक मोल में 3 आइटम, तो 3 मोल में कितना होगा, 3 इंटू Na। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम है, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है आपके पास, कितना मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपके पास 3 मोल मॉलिक्यूल है, तो 9 इंटू Na। अब Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 8, और यहाँ पे ये 54.18 इंटू 10⁻23। लेकिन आपको आंसर किस में रिपोर्ट करना है, आंसर रिपोर्ट करना है x इंटू 10⁻21। अब यहाँ के बाद यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम लिख सकते हैं 14.18 इंटू 10⁻21, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 14.18। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोचना है। यहाँ पे ये गंदा कैलकुलेशन नहीं है, ये आसान कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मोलर मास निकालना है, फिर मोल निकालना है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम निकालना है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कम समय में और सही ढंग से सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ वीडियोस के साथ मिलेंगे आपको।